मोदी का मिशन वैक्सीन जारी है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको अहमदाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का वो जायजा ले रखे हैं। आज का दिन दरअसल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि जिस चीज का बेसब्री से इस समय इंतजार किया जा रहा है वो है कोरोना की वैक्सीन। पूरे अगर दुनिया में बात करें तो कोरोना की वजह से हाहाकार है। पूरी दुनिया में हर एक देश अपने अपने स्तर पर वैक्सीन बनाने की कोशिश में है और इसी कोशिश में भारत भी है। ये कहा जाए बहुत कदम आगे बढ़ते हुए काफी हद तक अपने लक्ष्य के नजदीक भारतीय वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं और इन्हीं का जायजा लेने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज उनके 3 दौरे हैं। पहले दौरे पर वो पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में। यहाँ पर जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। क्या इस समय वहां पर अभी क्या कोशिश है, किस तरह से की जा रही है, और यहाँ पर आप देखिए जो साइंटिस्ट हैं उनसे तो मुलाकात कर रहे हैं और एक बार फिर से उनका जो बच्चों के साथ में प्रेम है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अहमदाबाद की है। जो जायडस पार्क है, जायडस बायोटेक पार्क, वहां पर कुछ बच्चों को भी आपने देखा, वहां पर उन बच्चों के साथ में वक्त बिताते हुए भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इतना ही नहीं बल्कि जो सबसे अहम आज का जो चरण है वो है आज पूरा जायजा लेने का। स्थिति किस तरह की है वैक्सीन लैब की अगर बात करें तो जायडस, और यहाँ पर वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी बनाई जा रही है। कोविड को लेकर बहुत कारगर इसे माना जा रहा है और माना जा रहा है कि जुलाई से अगस्त के बीच का वो वक्त होगा जब ये वैक्सीन तय हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि अभी जिस तरह से इसकी किस तरह की प्रोसेस है इसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। खुद वैज्ञानिकों से वो चर्चा भी करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरह की वैक्सीनेशन है, किस तरह से काम करेगी और किस तरह का इसका स्वरूप होगा। खुद वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। ये तस्वीर हम आपको जायडस बायोटेक पार्क की दिखा रहे हैं जो कि वैक्सीन लैब है एक तरह से अहमदाबाद की। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी 2 और जगहों पर भी जाने वाले हैं, जिसमें इस अगला चरण जो होगा वो पुणे का होगा और उसके बाद में अंतिम चरण होगा हैदराबाद का। ये सीधी तस्वीर हम आपको अहमदाबाद की दिखा रहे हैं, पीएम मोदी मिशन वैक्सीन पर। तो देखिए, लैब का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और जो वैक्सीनेशंस, खासतौर से वो वैक्सीन्स जो कोरोना को लेकर कारगर साबित हो सकती हैं। हालांकि कोरोना का कहा जा रहा था कि लगातार कंटिन्यू नेचर वक्त के साथ बदलता रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी वैज्ञानिकों के लिए रही है। कई बड़े बड़े देश, कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन को लेकर काम करने की कोशिश की। ऐसा लगा कि मानो वो अपने लक्ष्य के बेहद नजदीक है, लेकिन ऐसा लगा कि जिस तरह से इसका ट्रायल फेल हुआ तो कई बार ये लगा कि मानो सब कुछ समाप्त है। लेकिन अगर बात करें भारत की तो भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है और 3 जगहों पर वैक्सीन बनाने का कार्य जारी है। और इस समय मेरे साथ में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ रही हैं। डॉक्टर स्वाति, जिस तरह से अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, 150 से ज्यादा देश इस समय वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए भी बहुत निर्णायक ये होगा। बिल्कुल निर्णायक होगा। और देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री लोगों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि देश 1 मिनट का भी विलंब नहीं करेगा जैसे ही वैक्सीन आएंगी, क्योंकि अभी से तैयारी शुरू हो गई है कि जैसे ही वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो कैसे लोगों तक उस वैक्सीन को पहुंचाया जाए और किस चरणबद्ध तरीके से उसको पहुंचाया जाएगा। वहीं अगर देखिए बात अगर करें तो आज गर्व की बात भी है कि भारत में अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई जा रही है और आने वाले समय में नैना ये हमारी वैक्सीन जो है ये विश्व के कोनों कोनों तक पहुंचेंगी, क्योंकि वैक्सीन की जरूरत इस वक्त 750 करोड़ की आबादी है विश्व की और हमें तरह तरह की वैक्सीन चाहिए। एक वैक्सीन से पूरे विश्व का नहीं काम चल सकता है। तो इसीलिए हर वैक्सीन जो इस वक्त जिसका प्रयास चल रहा है, जो फेज 3 ट्रायल तक पहुंच चुकी है, वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यही वो वैक्सीन हैं, शुरुआती वैक्सीन हैं जो देशों तक, लोगों तक पहुंचेंगी। और उसमें 2 वैक्सीन भारत की हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और न केवल हमारी स्वदेशी वैक्सीन, इस वक्त भारत जो है वो वैक्सीन का गढ़ है
क्योंकि सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन भारत में कोरोना से पहले भी होता रहा है। विश्व की सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में ही बनती हैं और आज अब कोरोना के इस संकट के समय में भी सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में ही बनने वाली हैं। न केवल अपनी स्वदेशी वैक्सीन, अगर हम बात करें तो स्पुतनिक जो कि रूस की वैक्सीन है वो भी अब भारत में उत्पादन करेगी। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही 4 करोड़ डोजेस बना के रख चुके हैं। आने वाले जनवरी में वो 10 करोड़ और बनाएंगे। तो जो विश्व की बाकी वैक्सीन हैं उनका उत्पादन भी भारत में ही होने वाला है। तो भारत अभी और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से भारत एक के बाद एक, हालांकि जिस तरह से कोरोना के हालात बने उसे भी बहुत बेहतर तरीके से भारत ने फेस किया और हालात से निपटने की कोशिश भी की, और भारत अब जिस तरह से स्वदेशी वैक्सीन की तरफ आगे बढ़ा ये बहुत निर्णायक है ही। आज अपने दर्शकों को एक बार हम फिर बता दें कि अहमदाबाद की जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल जाइडस बायोटेक पार्क, दरअसल ये वो पार्क है, ये वो वैक्सीन लैब है जहां पर वैक्सीनेशन तैयार की जा रही है कोरोना की, और इसके साथ ही पुणे के अलावा हैदराबाद में भी इसी तरह से वैक्सीन तैयार की जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन वैक्सीन पर पहुंचे हैं और आज उनकी अलग अलग जगहों के दौरे हैं। अहमदाबाद के बाद में अगला चरण पुणे का, पुणे के बाद में हैदराबाद का। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी पूरब पटेल भी जुड़ रखे हैं। पूरब, जरा आप बताइए कि आज प्रधानमंत्री का यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम है, कितने वक्त तक वो यहाँ पर रहने वाले हैं? बिल्कुल, करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जाइडस बायोटेक पार्क में रहेंगे। उनके रिसर्च टीम के जितने भी मुख्य सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है वो जांच करेंगे कि आखिरकार इस वैक्सीन में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देशवासियों को फ़ायदा मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रधानमंत्री कोरोना काल से ही कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। पूरा विश्व भले ही इस वैक्सीन को बनाने में लगा हुआ है, लेकिन अच्छी बात देश के लिए ये है कि देश स्वदेशी जो 2 कंपनियां हैं वो जाइडस बायोटेक पार्क का नज़ारा बिल्कुल ठीक उसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। जी पूरब, बिल्कुल, तो पूरब हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ का तय है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे। और अपने दर्शकों को बता दें कि इसके बाद में जो अगला पड़ाव होगा वो पुणे का होगा। पंकज भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, तो यासिर मुश्ताक मेरे सहयोगी वहाँ की स्थिति भी बताएंगे, तैयारी भी बताएंगे और किस तरह का कार्यक्रम है वो भी बताएंगे। पंकज का रुख करूँ उसके पहले लेकिन डॉक्टर स्वाति, आपसे एक बार मैं समझना चाहूंगी, तीनों ही लैब में अलग अलग तरह की वैक्सीन तैयार की जा रही है। खासतौर से अगर अहमदाबाद की इस वैक्सीन की अगर बात करें जो अहमदाबाद में तैयार की जा रही है, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह से इफेक्टिव रहता है? देखिए, ये डीएनए वैक्सीन है। अभी तक विश्व में कोई भी डीएनए वैक्सीन नहीं है, लेकिन पहले बहुत प्रयास हो चुके हैं डीएनए वैक्सीन बनाने के, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर डीएनए की वैक्सीन विश्व को मिलती है, क्योंकि डीएनए वैक्सीन के साथ 2-3 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात है कि जो डीएनए होता है उसको लैब में बनाया जाता है, तो इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है, आपको बहुत ज्यादा तादाद में वैक्सीन बनानी है, जो कि अभी के समय की सबसे बड़ी चुनौती भी है, तो डीएनए वैक्सीन उस पर बहुत अच्छी खरी उतरती है, क्योंकि इस वैक्सीन को आप बहुत जल्दी मास प्रोडक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि डीएनए वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट्स कम देखे गए, तो इनके साथ अभी तक कोई ऐसे खास साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, तो ये वैक्सीन अपने आप में सुरक्षित भी होगी। तो दोनों ही पैमानों पर अगर देखें तो ये एक अच्छी वैक्सीन है, और अगर ये वैक्सीन आती है तो आने वाले समय में और बीमारियों के लिए भी रास्ता खुलेगा वैक्सीन का, क्योंकि डीएनए वैक्सीन अभी तक सफल नहीं हुई थी और ये पहली बार है जब डीएनए वैक्सीन सक्सेसफुल हो रही है। इसने फेज 2 ट्रायल भी अपने जो है अभी तक के जो नतीजे हैं जो कंपनी ने बताए हैं उसके हिसाब से अभी तक असरदार है और सुरक्षित भी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बीमारियों के लिए भी हमें इससे तोड़ मिलेगा। बिल्कुल, और ये अब उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल बता दें कि जो अहमदाबाद में जिस तरह से ये जो पूरी वैक्सीन तैयार की जा रही है, ये दावा किया जा रहा है कि अगस्त तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, और उसके साथ ही इसके अलग अलग फेजेस में ट्रायल भी शुरू होंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अहमदाबाद में है। अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क में जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो देखिए किस तरह से वैज्ञानिकों ने उनका स्वागत भी किया, और जाइडस पार्क में पीएम मोदी वहां पर जो टीम है उनसे मुलाकात
करते हुए इस दौरान वहां पे बच्चे भी मौजूद थे। इन बच्चों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया और उन बच्चों का अभिवादन किस तरह से पीएम मोदी ने स्वीकार किया, ये दूसरी तस्वीर आपके सामने। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, लैब का दौरा करते हुए, वैज्ञानिकों से चर्चा करते हुए, जायजा लेते हुए। अगला चरण होगा पुणे का। मेरे सहयोगी पुणे से पंकज मिश्रा भी जुड़े हैं। पंकज, सीरम इंस्टीट्यूट में यह दावा किया जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो 90% तक उसका असर रहेगा और वैक्सीन तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा है। आज पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे, किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई है, कैसा दावा किया जाता है? जी बिल्कुल नैना, देखिए पूरी दुनिया को इंतज़ार है कोरोना के वैक्सीन के आने का और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो इस रेस में सबसे आगे है। पुणे में इस वक्त हम मौजूद हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मेरे पीछे है, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर वैक्सीन को लेकर जो काम चल रहा है उसका जायज़ा लेंगे। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है और कोविशील्ड नाम की वैक्सीन जो है वो तैयार की जा रही है। कोविशील्ड यानी कोविड से जो आपको रक्षा करे ऐसा कवच। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ जो वैज्ञानिक हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत होगी। और जैसा कि आपने कहा कि 90% जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, 90% ये वैक्सीन जो है वो काम करती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वैक्सीन का काम जो है 3rd फेज ट्रायल जो है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। यूके की बात करें तो वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट के अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। यानी कि इस रेस में, वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका का जो ये वैक्सीन है जिसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप किया है। तो ये वैक्सीन सबसे आगे है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही बाजार में उपलब्ध होगा। पंकज, और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो एक बात कही गई थी वो यहाँ पर साकार होती हुई भी नजर आती है क्योंकि ये कहा जाए कि अंतिम चरण में है ये वैक्सीन बनाने की जो पूरी तैयारियां हैं। तो भारत अपने मिशन के बहुत करीब है। जी हाँ, वो मिशन जिसके लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। जी, हम बात कर रहे हैं कोरोना की वैक्सीन को लेकर और कोरोना की वैक्सीन भारत में 3 अलग अलग जगहों पर तैयार की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने के लिए, जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, उन वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और पहुंच चुके हैं सबसे पहले अहमदाबाद, जहां पर जायडस यूनिवर्सिटी में, जायडस पार्क में, माफ कीजिएगा, यहां पर वैज्ञानिकों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें जायडस में भी इस समय कोरोना वैक्सीन पर कार्य तेजी से जारी है। मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, अनिल गोयल, पूर्व सेक्रेटरी आईएमए के हमारे साथ में जुड़े हैं। अनिल जी, जिस तरह से मैं बार बार दोहरा रही हूं कि इस समय पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना की दवाई बनाने की कोशिश में है, भारत काफी हद तक उसमें कामयाब भी रहा। पुणे में 90% तक कार्य पूरा हो चुका है और ये दवाई भी 90% तक दावा करती है कि इंसान ठीक हो जाएगा। कोविशील्ड जिसकी जरूरत है पूरी दुनिया को, कितना कारगर, कितना निर्णायक मानते हैं इसे? देखिए, अभी तक की जितनी स्टडीज, जितनी डेटा है वो 90 to 95% जिस कोविशील्ड की आप बात कर रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका के साथ बनाई जा रही है। और एस्ट्राजेनेका की विज्ञप्ति के अनुसार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी के अनुसार, ये क्रिसमस के पहले ये वैक्सीन आएगी। दूसरा, जो आज माननीय मोदी जी जो अहमदाबाद में जाइकोविड या जाइडस कैडिला के जायजा लेने गए हैं, उसकी उम्मीद है कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी उसका शुरू हुआ है और मार्च तक वो भी वैक्सीन आ जाएगी। तो इस तरह से जो खास तौर से एक और वैक्सीन है स्पुतनिक 5, जो रशियन वैक्सीन है और जो इसको हेट्रो कंपनी हैदराबाद की, उसने करीब 100 मिलियन डोजेस का बनाने का उनसे तय किया है और वो भी उम्मीद है जनवरी तक हिंदुस्तान में अवेलेबल हो सकती है। एफिकेसी उसकी भी 90% के आसपास है। और इसके अलावा चौथी एक वैक्सीन और है, देसी वैक्सीन, उसको जरूर आपको मेंशन करना चाहिए, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। वो वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसको कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है वो बना रही है और उसका भी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि विश्व को आज और देश को आज माननीय मोदी जी एक गुड न्यूज देने वाले हैं, खुशखबरी देने वाले हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और अनुमान क्या, ऐसा मेरा विश्वास है कि मोदी जी जरूर आज कुछ ना कुछ अच्छी खबर देश को और विश्व को देंगे।
बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लोगों में एक ये कहा जाए कि एक सकारात्मकता आ गई, पॉजिटिव वर्ड से तो अब लोग डरने लगे हैं। एक सकारात्मकता जरूर आई होगी, खासतौर से इस पूरे 2020 को लेकर जो लोगों में एक निराशा थी, एक डर था। शायद अब वैज्ञानिकों की मेहनत और उन वैज्ञानिकों की मेहनत के साथ ही आज पीएम मोदी जब इस तरह से उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं, तो एक गुड न्यूज जरूर आएगी। और कुछ इसी तरह से गुड न्यूज, जैसा आप बात कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत की, उसका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में यासिर मुश्ताक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि हैदराबाद से हैं। यासिर, आज पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट लैब या सबसे इंपॉर्टेंट जब ये पूरा टेस्टिंग चल रहा है, जो ट्रायल चल रहा है, कहा जाए वो हैदराबाद में ही है, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन यहां तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि स्वदेशी वैक्सीन जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, वो यहीं पे हो रहा है। हम इस समय बाहर हैं, भारत बायोटेक लैब के बाहर, और यहीं पे जो है इस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। और 1:30 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। वो करीब 40 मिनट यहाँ पर रहेंगे, वैज्ञानिकों से वो बातचीत करेंगे। डॉक्टर कृष्णा येल्ला जो कि MD हैं यहाँ पर, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और जानेंगे कि कहाँ तक तैयारी पहुंची है। कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी का कहना है कि वैक्सीन अब तीसरे चरण में जो है ट्रायल चल रहा है। 26,000 लोगों पर जो है ट्रायल किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर कृष्णा येल्ला का कहना है कि जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है उसमें एक मुश्किल ये हो सकती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भारत की, तो सिरिंज और नीडल्स को भी रखना पड़ेगा क्योंकि 2 डोज वैक्सीन होगा कोवैक्सीन। लिहाजा उन्होंने एक और वैक्सीन बनाने की तैयारी की है जो कि नेजल ड्रॉप्स जैसा वैक्सीन होगा, जिस तरह से हमने देखा है पल्स पोलियो के वैक्सीन होगा, जो सिंगल डोज नेजल ड्रॉप्स वैक्सीन होगी जो लोगों तक जो है बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। उसमें सिरिंज और नीडल की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसकी तैयारी भी जो है वो चल रही है यहाँ पर। साथ ही जो आज की मुलाकात जो यहाँ पर होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों से मिलेंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का मनोबल भी और बढ़ जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस मुलाकात के बाद तेज़ी और आ जाएगी वैक्सीन बनाने में, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, तो उत्साह जो है वो भी बढ़ता जा रहा है वैज्ञानिकों में। और कोई पॉजिटिव खबर, जिस पॉजिटिव शब्द से हम 2020 में डर रहे हैं, लेकिन अब पॉजिटिव खबर आज यहाँ से आएगी। शायद पीएम मोदी जो है आज शाम को एक अनाउंसमेंट भी करेंगे जब वो तीनों लैब्स का दौरा करेंगे और लोगों को बताएंगे। दरअसल हम इन वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इन तीनों ही वैक्सीन्स का नेचर अलग है, या फिर अगर इन वैक्सीन्स को देने का या यूज करने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। इसको जरा हम टेक्निकल रूप में आपसे समझना चाहेंगे, कैसे इफेक्टिव होंगी ये वैक्सीन्स? देखिए, एक पहले तो वैक्सीन क्या होती है ये जानना जरूरी है। वैक्सीन एक लाइव एटीन्यूएटेड वायरस है। एक तरह से जो वायरस है हमने उसको इनएक्टिवेट किया, उसको कंट्रोल पैरामीटर्स के तहत, जिससे कि वो बीमारी ना करे लेकिन सिर्फ इम्यूनोजेनेसिटी पैदा करे, बॉडी में एंटीबॉडी पैदा करे, रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करे। इसको हम वैक्सीन कहते हैं। और ये वैक्सीन बेस्ड होती है या तो वायरस के DNA से बेस्ड होती हैं, या mRNA या RNA बेस्ड होती हैं, या उसके एनवेलप प्रोटीन स्पाइक है उसके अगेंस्ट वैक्सीन होती हैं। तो 3 तरह के एंटीजन सेल के वायरस के होते हैं। या तो सेल सरफेस है जिसको कोविड प्रोटीन सरफेस कहते हैं, दूसरा है उसका DNA और एडिनो वैक्सीन जिसको कहते हैं, और थर्ड है मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन। सो तीनों वैक्सीन्स में जो mRNA खासतौर से मॉडर्ना जो बना रही है अमेरिकन कंपनी, उसमें क्या है बहुत -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ता है, तो इसलिए वो हमारे यहाँ मुफीद नहीं है। हमारे यहाँ जो वैक्सीन बन रही है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, ये नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर पर रखी जा सकती है, मतलब 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पर। इसलिए ये वैक्सीन हिंदुस्तान में खासतौर से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रही है, और 100 मिलियन डोज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये प्रेस रिलीज है, ये बहुत जल्दी हिंदुस्तान को मिलने वाली है। बिल्कुल, बहुत जल्दी हिंदुस्तान को वैक्सीन मिलने वाली है, और ये कहा जाए कि हिंदुस्तान के जरिए पूरे भारत को एक विजन मिलने वाला है। आप सभी का फिलहाल शुक्रिया। लगातार हम ये इस खबर पे भी बने हुए हैं कि आज किस तरह से पीएम मोदी वैज्ञानिकों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।